प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमारा बढ़ता सहयोग विकास और साझा समृद्धि को नई उपलब्धि दे रहा है। 2024 की शुरुआत में ऐतिहासिक एफटीए समझौता हुआ। ये भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और प्रबल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा भी की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का स्वागत मैं करता हूं। आप जैसे अनुभवी नेता का इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि बनना सम्मान और खुशी की बात है। प्रेसिडेंट स्टब, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। 13वें फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर मैं प्रेसिडेंट स्टब का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रेसिडेंट स्टब एक प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर ही नहीं, एक सम्मानित थिंकर और लेखक भी हैं। एक्सेलेंसी, आप जैसे अनुभवी और डायनेमिक लीडर का इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट बनना हमारे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये साझेदारी एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक और क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगी। ये पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। पीएम मोदी ने शिक्षा पर जोर डालते हुए कहा कि फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए उच्चतम डेस्टिनेशन बन रहा है। उन्होंने बताया कि भारत और फिनलैंड के बीच कई एमओयू भी साइन हुए हैं। फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। यानी स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हर लेवल पर अपने सहयोग को नई गहराई देने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन से लेकर ईरान के युद्ध पर भी अपना पक्ष रखा और कहा कि हम संघर्ष की समाप्ति और शांति का प्रयास करते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति
और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ फिनलैंड की 20 कंपनियां भी भारत आई हैं, जो तकनीक, क्वांटम, सैटेलाइट नेटवर्क, फूड और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। भारत और यूरोप के बीच सहयोग की ये एक अच्छी शुरुआत कही जा रही है।